to me like अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा ब्लॉग है उम्रे का। तो ये एयरपोर्ट है और ये मेरी बहन है, ये मेरी मामा है और ये मेरे भाई हैं दोनों और वो मेरे पापा खड़े हुए हैं। तो हम वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। चेक इन करके हम बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का, जो कि सुबह थी 7 बजे की। हमारा जहाज़ उड़ा था 7 बजे। तो इस बीच हमें इतनी टेंशन थी क्योंकि हमारे साथ थे एक कोविड के पेशेंट, पर अल्हम्दुलिल्लाह से कोई मसला नहीं हुआ। हम लैंड हुए। ये है मदीना का एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की शेप बिल्कुल मदीना की अम्ब्रेला टाइप्स थी और हम वेट कर रहे हैं अपने एजेंट का। यहाँ पे हम रवाना हुए अपने होटल की तरफ क्योंकि हमने क्वारंटाइन होना था। तो ये वो नज़ारा था जो हमने अपनी आंखों से पहली बार गुंबद खज़रा को देखा। एंड वी ऑल हैव गॉसबम्प्स। इस हसीन नज़ारे को देखने के बाद हमारा इरादा था कि हम क्वारंटाइन ही ना हो और यहीं कहीं छुप जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं था। इसकी कुछ मोमेंट्स कैप्चर कर ली। होटल पहुँचे, होटल पहुँच के हमने अलबैक ऑर्डर किया। अलबैक हमें मिला, टेस्टी था। इरादा मेरा ये था कि मैं साथ साथ ब्लॉगिंग करूँगी, पर मैं कर नहीं सकी क्योंकि मेरा सारा फोकस इबादत की तरफ था। तो मैंने थोड़ी थोड़ी कैप्चर्स की मोमेंट्स और फिर उसको मैंने मर्ज किया। आफ्टर 5 डेज़ हम आज़ाद हुए और हमने मदीना की सरजमीन पर अपने कदम रखे। गुंबद खज़रा गए। गुंबद खज़रा को देख के हम सब इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे भाई को कोरोना भी था, तो हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके उसको अपने साथ लेके गए। टाइम मुझे लगा कि ये जो वाटर हम पी रहे हैं ये जमज़म है, पर ऐसा नहीं था। जमज़म तो सिर्फ अंदर कूलर्स में उन्होंने रखे हुए थे। तो जब हम वहाँ गए तो ज़ोहर का वक्त था। हमने वज़ू किया ज़ोहर की नमाज़ के लिए। हमने वहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह से क्या हसीन नज़ारे थे, क्या हसीन खुशबू थी कि बयान भी नहीं हो सकती। अल्लाह आप सबको इस जगह पे लेके जाए। हमारी दुआ है कि आप सब जाए और दुरूदों के तोहफे आपसे सनम पे भेजते रहें, क्योंकि इधर आप जितना भी दुरूद पढ़े उतना ही आपको दिल को सुकून मिलता है। इस जगह पे आपको दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं होती, सब कुछ आप भूल बैठते हैं बिल्कुल। हमने 21 डेज़ का पैकेज लिया था, जिसमें से 5 दिन तो हमारे क्वारंटाइन में गुजर गए और 5 दिन हमारे मदीना में थे। इसलिए हमारा दिल ही नहीं करता था कि हम होटल रूम में जाएं और रेस्ट करें। और कोविड की वजह से आगे ही बहुत पाबंदियाँ इन्होंने लगाई हुई थी, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि ईशा की नमाज़ पढ़ के जाते हैं, शॉवर लेते हैं और फिर आते हैं, क्योंकि रात को हमारी रोज़ा रसूल पे हाज़िरी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मेरे हाथ में कोई चीज़ भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय इबादत के, नफल के और दुरूद पढ़ के। आप रसूल जना देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 30 मिनट इबादत की, नफल पढ़े। उसके बाद मैंने एज अ मेमोरी ये सब कैप्चर किया कि हमारे पास यादगार हो कि हम मेरी मामा पढ़ते हुए आज हमारा आखिरी दिन था मदीने में। जुमे की नमाज़ पढ़ी, हम जुमे की नमाज़ पढ़ी और तसल्ली से बैठ दुआएं की कि अल्लाह हमें दोबारा यहाँ पे बुलाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और इसके बाद दिल अफसरदा था क्योंकि मदीना वो सुकून वाली जगह है जो सुकून आपको कहीं से नहीं मिलेगा। मदीना बहुत सुकून वाली जगह है। ये पीछे सारी बंगाली मार्केट है, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ के आते थे खाना खाने, लंच करने और यहीं से हमने बहुत सारी शॉपिंग भी की। यहाँ पे कबूल ये हाल किया हुआ। अब हम जा रहे हैं। तो पैकिंग सारी हमारी हुई हुई थी। ये बॉयज़ का रूम था और साथ ही पेरेंट्स का रूम था जो शेयरिंग पे था, जिसमें 4 बेड्स थे। मैं और मेरी सिस्टर भी उनके साथ ही शेयर करते थे बेड। हम जाएंगे मक्का। तो हम मक्का पहुँचे रात के तकरीबन 2 बजे। हमने एहराम बांधे हुए थे और हमने बिल्कुल खाना भी नहीं खाया और अपने उम्रे के लिए, पहले उम्रे के लिए निकल पड़े। कहते हैं जो पहली बार उम्रा करने जाए उसकी नज़र अगर खाना काबा पे पहली बार पड़े तो उसकी वो दुआ कबूल होती है जो उसने पहली मांगी हो। तो मैंने भी ऐसा किया, कैमरे की वीडियो ऑन करके छोड़ दी, आंखें बंद करके अंदर गई। 10-15 मिनट मैंने दुआ मांगती रही। उसके बाद आंखें खोली और फिर उसके बाद पूरा जिस्म कांप उठा था जैसे जैसे खाना काबा पे नज़र पड़ी। यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, और वो भी अपने वालिदैन के साथ, अपनी बहन भाइयों के साथ। तो माशाल्लाह से हमारा पहला उम्रा, हमने 4 उम्रे किए पर हमारा पहला और तीसरा उम्रा बहुत 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 अच्छा हुआ। ये है सफ़ा मरवा की पहाड़ी, यहाँ पे सही की। पहले लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, पर
एक राउंड लेने के बाद फ़ील हुआ यार ये तो बहुत आसान है, इसमें इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं है, लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है। सही करने के बाद ये सबका सही का आखिरी राउंड था और इसके बाद हमने नफल पढ़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें उम्रे की तौफीक दी, हमें अपने घर बुलाया। तो उसके बाद हमने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और मस्जिद से बाहर जहाँ पे इन सब मेल्स ने अपनी टेंट करवानी थी और हम गए होटल रूम। हजन हजन उम्र मुबारक। यार इसी तरह हमने अपने 4 उम्रे किए और थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाती रही थी मैं, ताकि मैं बाद में ये सब वीडियो वॉच कर सकूं एज अ मेमोरी। आप अकेले ही। सबके बाद हम गए मक्का टावर। मक्का टावर में हम फूड कोर्ट गए, वहाँ हमने कुछ खाया, उसके बाद हमने शॉपिंग की और फिर एक ऐसी खूबसूरत सी जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम थे, सारे ब्रांड्स के परफ्यूम थे। तो कुछ हमने लिए थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इधर आपको YSL, गुच्ची, शैनल और डॉल्चे एंड गबाना, हर किस्म के परफ्यूम, डियोर, हर किस्म के परफ्यूम यहाँ पड़े हुए थे, हर ब्रांड का परफ्यूम था। तो इस आउटलेट के नज़ारे करने के बाद हम इधर से निकले और इसी मॉल में सेकंड फ्लोर पे हम गए और वहाँ पे मेरी सिस्टर को एक परफ्यूम पसंद आ गया जहाँ पे उन्होंने परचेज़ किया। बाहर जाएँ और स्टारबक्स ना पिएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम थोड़ी विंडो शॉपिंग करने के लिए बाहर निकले और वहाँ पे मेरे पापा को 2 पेंडेंट पसंद आ गए जो उन्होंने मुझे और मेरी सिस्टर को एज अ गिफ्ट, उम्रे के एज अ गिफ्ट हमें दिए। थैंक यू सो मच पापा। ये है मक्का का बाज़ार, इधर ही था हमारा होटल। तो होटल जाके हमने ली हुई थी मंदी और वो खाई जाके, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। फीके पकवान थे। पाकिस्तानी खाने खा के किसका दिल करता है कि वो बाहर के खाने खाए। साथ साथ हमारी ज़ियारतें भी थी। और फिर ये आया 13 रजब का दिन, मौला अली की वलादत का दिन। ये उस दिन की वीडियो है। हमने वहाँ पे तबरुक, जो हमारी हैसियत के मुताबिक हमने तबरुक बांटा। हम तो आखिरी उम्रा किया, अलविदा तवाफ़ किया, उसके बाद हम रवाना हुए बैक टू पाकिस्तान के लिए। ऐसी बात है, जहाँ भी जाए वापस अपने मुल्क ही होता है, अपना मुल्क होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में हमारा वेलकम कैसे हुआ उसकी वीडियो भी अपलोड करूँ तो काइंडली प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।